राधे राधे बच्चों, टुडेज टॉपिक इज फैक्टराइजेशन, क्लास 8 मैथ्स, चैप्टर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर में जो लर्न होनी चाहिए वो आइडेंटिटीज़ हैं ये 3। हमें फैक्टर क्या होते हैं, उसमें टर्म्स क्या होती हैं, हमें कैसे उनको सिंप्लीफाई करना है, वो सब हम 12.1 में सीखेंगे। और आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा, 8 चैप्टर पे बेस ये चैप्टर रहेगा आपका। 8 चैप्टर में आपने अब तक मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये तीनों चीज़ें डील करनी सीख ली हैं, ठीक है। अब 12 चैप्टर में उसी से लिंक होकर हमारा फैक्टराइजेशन आगे बढ़ेगा। वहाँ पर आपने 4 आइडेंटिटीज़ की थी, जिनमें से ये 3 आइडेंटिटीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। 8 चैप्टर में आप ये आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी कर चुके हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में यूज हो रही है, तो आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा हम वी कैन आल्सो लर्न, इन्हीं से रिलेटेड ये बनता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। सिमिलरली आपका अगर आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको इसको ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ओके, आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपका इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, कई क्वेश्चन में आपको नीड इस फॉर्म की पड़ती है। जैसे कि आपके आगे 12.4 में डिवाइड वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहाँ पे ये वाली फॉर्म आपकी चलेगी, जहाँ आपको कट करके आंसर देना होगा। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन। x की 4 माइनस x माइनस जेड की होल पावर 4। अब पावर 4 को देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये नहीं होगा, बट बेटा जैसे ही आप पावर 4 को देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, है ना। 4 आपका स्क्वायर ही तो है 2 का, है ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो हम इसको लिख सकते हैं x की स्क्वायर की पावर स्क्वायर और x माइनस जेड की स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्लियर कट हमें नजर आ रहा है, ये a की स्क्वायर है माइनस ये हमारा b, क्या यहाँ पे ये आपका हो गया a और ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट b। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी, a माइनस बी। अब हमें ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है ना बेटा। तो हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे, तो क्या आएगा, a प्लस बी की स्क्वायर था, और बट ये हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी खुल गई हमारी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर अगेन बन रहा है। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसे इसको किया, बट उसके अलावा आप इसको सिंपल आइडेंटिटी यही वाली लगा के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी, तो साइन चेंज नहीं होगा, x प्लस एक्स माइनस जेड, और a माइनस बी करने पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स और प्लस जेड, यानी a हमारा यहाँ पे क्या है x और b क्या है हमारा x जेड, x प्लस जेड हो जाएगा माइनस की वजह से। क्लियर? तो x से x हमारा हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, और यहाँ पे x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x, यानी 2x माइनस जेड। यहाँ हमारा क्या बचा, सिर्फ z, और यहाँ पे हमारे दोनों पावर में है जो x स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1 2x की स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z की स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। सिमिलर क्वेश्चन है आपका सेम एज दिस क्वेश्चन, x की 4 माइनस y माइनस जेड की होल पावर 4। ये आपका होमवर्क है, आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व इट। राधे राधे, हैव ए नाइस डे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन
and try this question. Radhe Radhe, have a nice day.